أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल मताउद दुनिया क़लील सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु आइनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह निसा दी 77वीं आयत च फरमाया कि आप फरमा दे हो कि दुनिया का समान जिहड़ा बहुत ही थोड़ा है। अल्लाह सोना चुके अपने बंदियां ते बड़ा मेहरबान है। इस वास्ते रब सोने ने बंदियां दी तालीमात वास्ते 1,24,000 नबियों ने भेजा। सब तो आखिर ते साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कुरान हकीम दे के। कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा ला रैब कलाम है, जिंदा किताब है और मुकम्मल निज़ाम हयात ज़िंदगी के हर शोबे की मुकम्मल रहनुमाई इस कुरान करीम के अंदर मौजूद है। अल्लाह सोने इस वास्ते उतारी ताकि इंसान हकीकत हाल को समझ सके और सीधे रस्ते चल सके। शैतान जिहड़ा इंसान का खुला दुश्मन है, ये एजेंट दजाली और उन्होंने जिन्ने एजेंट है जो साढ़े अंदर गुमराह फिरके या 2 नंबर गैर शरफ बाबे है दीगर तालिबान दुनिया ताकि इंसान इन्हों को बच सके और अपने जिंदगी के मकसद को हासिल करे जिस मकसद वास्ते इन्हों पैदा किया। पूरी कायनात की हर चीज़ रब सोने इंसानों वास्ते, इंसान अल्लाह सोने अपनी मार्फत वास्ते अपने दीदार वास्ते पैदा किया। तो इस रात जिन्नियां भी रुकावट ने ये सब आजमाइशा ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफों सिर्फ ये देखने वास्ते कि सच्चा किहड़ा ते झूठा किहड़ा, किहड़ा अल्लाह का तालब है, किहड़ा दुनिया तालब है। और ये सारी दुनिया फानी है और तालिबान दुनिया जिन्हें ने आजिज़ ने मस्कीन ने बेचारे इस वास्ते इस दुनिया तो बचने की तालीम दी है। खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया आखिरत की खेती है, यानी जो कुछ भी इंसान इत्थे अमाल करेगा वो नतीजा भोगना पैना आखिरत दे विच। जो कुछ भी इंसान दुनिया च करके गया वो हर अमल का हिसाब लेना। अगर ये कुरान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार के गया तो फिर इज्जत होएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इनामात मिलणगे, जन्नत वो आला इनामात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नसीब होएगा। लेकिन जो दुनिया च आके इंसान दुनिया के पीछे लगा रहा और दुनिया के पीछे लग्या और दुनिया दे भरोसा किया, दुनिया दे असबाबो अरबाब ते भरोसा किया, हालांकि इन्हां दे भरोसा करना शिरक है और नफ्से उमारा दी हर ख्वाहिश ते अमल करना अल्लाह सोने के खिलाफ बगावत है। हर ख्वाहिश जिहड़ी शैतान का एक दरवाज़ा है तो शैतान जिहड़ा इंसान दे नफ्से उमारा दे अंदर ही डेरे लाउंदा और जिहड़ा हर वेले इहनूं गुमराह करदा रहिंदा और इंसान दे अंदर मनफी ख्यालात मनफी सोचां
पाउंदा कि रब सोने तो दूर करके इन्हूं मखलूक की तरफ लाया जाए। इंसान के अंदर मौजूद नफ्से अम्मारा ही है और ये अंदर पैदा होने वाली ख्वाहिशां जिहड़ियां इहनूं दुनिया तालब बनाउंदियां और तबाह बर्बाद करदियां। तो इंसान को चाहिए कि नफ्से अम्मारा की गलती मने, दुनिया तालब ना बने, बल्कि तालब मौला बने और मौला को सिर्फ मौला को तलब करे, मखलूक तलब ना करे। तो नफस से फतह पाना बहुत जरूरी है। इस वास्ते रब सोने कुरान करीम दस्या कि ख्वाहिश ते अमल ना करो। जिन्हों नफस की लालच बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। तो अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत फरमाया कि हबीब तुसीं देखिया नहीं लोगों ने ख्वाहिश को अपना रब बना लिया कि इंसान दिन रात ख्वाहिशात की तकमील च लगा रहिंदा है। ये सारे शैतान जिहड़ा इहनूं दुनिया दे विच ले जांदा, दुनिया तालब बनाउंदा ते अल्लाह सोने तो दूर करदा। इस वास्ते रब सोने की हिदायत वास्ते कुरान करीम भेजिया और साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम पे अमल करके दिखाया। इस वास्ते रब सोने ने नबी पाक की सीरत पाक नूं साढ़े वास्ते नमूना अमल करार देता पूरी नस्ल इंसानी वास्ते। क्योंकि फितर इस्लाम जड़ा दीन फितरत है और फितरत नूं अमलन कमाल ते देखना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक है। कोई शख्स भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह तो बगैर कदे भी रूह के अंदर कुव्वत परवाज़ पैदा नहीं हो सकती। कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रूह नहीं जा सकती, हजूरी खुदा जल्ला शान हो जाके दीदार मौला हासिल नहीं कर सकते। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री दी दौलत कुबरा बख्शी ते रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म आशिक और माशूक के दरम्यान इश्क एक पर्दा आ। जदों आशिक इश्क तो फना हो जाता तो माशूक ना वासल हो जाता। तो आप गौस पाक फरमाते इस तरह फिर अल्लाह सोने की बारगाह च एक दफ़ा हाज़री दी दा शरफ मिलिया। रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म जेड़ा मेरी सुबह चाहे तो फ़क्र इख्तियार करे, जदों उसका फ़क्र पूरा हो जाएगा वो नहीं रहेगा सिवाय मेरे। बहुत प्यारियां गल्लां दसियां आपने कि यानी अल्लाह की बारगाह जाने वास्ते इश्क ही है। कुरान करीम की रूह भी यही है। कुरान हकीम च रब सोने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो ही रब सोने ना टुट के प्यार कर दे और इश्क कमाल नूं पहुंचेगा फत्ताबिऊनी ना फिर युहब्बिबकुमुल्लाह। कुरान करीम च रब सोने दस्या कि जदों इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेगा तो फिर अल्लाह सोने दा मुहब्बत करेगा, ये आस्ते आसानियाँ पैदा कर देगा और उन तौफीक बख्शेगा और यदि हर मामले मदद फरमाएगा, खैर के मामले और उन राही मौला का मुसाफिर बना देगा, तलाश मौला च निकलेगा हत्ता के मौला नूं पा लेगा। लेकिन इस राह दे जिहड़ी रुकावट है वो इंसानी नफ्से उम्मारा है जिहड़ा इंसान नूं दुनिया तालब बनाउंदा। ते रब सोने दुनिया तो मना किया। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया आखिरत की खेती है। फिर एक हदीस पाक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि दुनिया मुर्दार है तालब कुत्ते ने। फिर एक हदीस पाक हुज़ूर फरमाते कि दुनिया की मुहब्बत सारे फसादां की जड़ है। जिहड़ा शख्स भी दुनिया की मुहब्बत च उलझिया तो बस वो मुसीबतां ही फसिया, दुखां बीमारियां टेंशनां रंग बरंगियां। दुनिया भी गंदी, आखिरत भी गंदी, हिदायत तो भी उखड़ जाएगा, सिरात मुस्तकीम तो भी हट जाएगा। तो कुरान सुन्नत अमल करना वो वास्ते मुसीबत बन जाएगी। इसलिए कि दुनिया की मुहब्बत, दुनिया की तलब, दुनिया की रगबत की वजह ना ये अंदर जुल्मत पैदा होगी जिन्होंने ये अंदरों सारा गंदा करता। तो जो कुछ फिर इंसान के अंदर है वही कुछ जहन की स्क्रीन पर वैसे ख्यालात आएंगे, क्योंकि हांडी के अंदर जो पक्के वही निकलता। जो इंसान कुरान सुन्नत अमल करेगा तो अल्लाह वाले को जिक्र हासिल करेगा फिर ही इंसान कामयाब हो सकता है। इंसान को चाहिए कि सही उलकीदा, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, मुत्तकी
हुसैनी उल-ज़ैन सरफरोश उलमा मशाइख की सोहबत च बैठे उन्होंने को कुरान और सुन्नत और फ़िक़ह का इल्म हासिल करे और अपने पीर मुर्शिद को तौहीदी नूरे निस्बत दी एप्लीकेशन अपने दिल च डाउनलोड कराए, उन्होंने एक्सेप्ट करे, इंस्टॉल कर ले अपने अंदर, ताकि ये दिल का ताल्लुक अल्लाह सोने ना हो जाए। फिर अपने पीर मुर्शिद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाजत व मुजाहिदात करे, क्योंकि मुजाहिदे विच ही मुशाहिदा इलाही है, दीदार मौला, और मुराकबात करे, अस्मा की वलायत करे, ताकि इंसान नफ्स शैतान दुनिया मासो अल्लाह जो निकल के अल्लाह सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे, जिहड़ा दी जिंदगी का मकसद है। कुरान करीम च रब सोने फरमाया ला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। इंसान की हकीकत जी अल्लाह की पाक ज़ात है, तो अपनी हकीकत तक पहुँचना ही फितरत है। तो जे इंसान जब तक फितरत पे कायम है, तो फितरत है इस्लाम, कुरान सुन्नत, कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करे और इजमा अहले सुन्नत के नाल रवे, गुमराह फिरकियां तो दूर रवे, गैर शरा बाबियां तो दूर रवे। सब दजाली एजेंट है लोग, और शैतान के एजेंट जिन्हें दजाली है, जिन्होंने प्रोग्राम जिन्हें भी बनाए ने रंग बिरंगे ना तो बचे, अपना ईमान बचाए और मासो अल्लाह तो दूर हो जाए, दुनिया तो अलग हो जाए। तो तालिबान दुनिया भी पागल वैशी दरिंदे ने, इन्हें तो भी दूर रवे। ये सारे खुद गर्ज है, मतलब परस्त है, मौका परस्त है, अपना उल्लू सीधा करने वाले ने और इस्तेमाली ज़हन दे लोग है। इन्हें तो सब होक तो अलग हो के हुजरा नशीन हो जाए, अपने पीर मुर्शिद की ज़ेरे निगरानी मुजाहिदात करे और दुनिया दे ताल्लुक रगबत मुहब्बत नूं दिलों इदां कढे दा ख्याल भी ना आवे कदे। फतेह रुबानी च लिखिया है कि हज़रत गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, दुनिया दे शर्तों उही बचदा है जिन्हें इनू पहचान लिया। यानी दुनिया तो बच ही हो सकता है, फरमाते हैं कि जे इन्होंने पहचान लिया कि दुनिया फानी है, बेवफा या दगाबाज है, धोखाबाज है। और फिर रब सोने मना किया है तो बचने की तालीम देती है। फिर इस किताब लिखे आगे हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं, अगर तू अपने दिल की अखा ना दुनिया दे अयूब दे पासे ध्यान करदा, इनू अपने कल्ब चों बाहर कढ़ दिंदा। अगर इनू तू अपने सिर दियां अखा ना देखेगा तो इहदे ऐबां दे बदले इहदी आराश दे नाल मशगूल हो जाएगा। इनू अपने कल्ब चों कढ़ण और इहदे विच ज़ोद इख्तियार करन च कादर नहीं हो सके कदे भी। और जिस तरह वो दूजियां नू कतल कर चुकी है तो तैनू भी कतल कर देगी। फिर आप फरमाउंदे ने कि जो दुनिया की कोई चीज़ तेरे सामने आए और तू अपने दिल नू इस तो मुन कब्ज देखे तो इनू तरक कर दे, मगर तेरे को तो दिल ही है नहीं। फिर आप फरमाते ने ते तेरे वास्ते जरूरत है शेख दी, यानी पीर दी, रबर दी, मुर्शद दी, जिहड़ा समझदार और हुक्म खुदाबंदी दी तामील करने वाला होवे, जो तैनू मुहज़्ज़ब बनाए, इल्म पढ़ाए, नसीहत करे। फिर आप फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि इन्हां दे दिलां ते जंग आ जांदा और कुरान पढ़ना, मौत नूं याद रखना और वाज दी मजलिसां दे विच हाज़र होना इहदा सीकल है। फिर फरमांदे कि दुनिया दी मुहब्बत जिहदे कलब दे विच जगह फड़ जांदी है ਉਹਦਾ तकवा ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ और दुनिया जमा कर लग पैंदा, ਖੁਆ हलाल होवे या हराम। ਇਹਦੇ जमा ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ तमीज़ भी उठ जाती है और वो अल्लाह जल्ला शानहू तो और ਇਹਦੇ मुलाज़ा तो शर्माना ज़ाहिल हो जाता है अंदरों। सुभान अल्लाह, आपने बड़ी प्यारी गल्लां फरमाई हैं। यकीनी आप फरमाउंदे दा मुख्तसर खुलासा है कि दुनिया तो बच हो ही सकता है दुनिया को पहचाने, यदि हकीकत को समझे कि दुनिया फनी है, आजिज़ है, मस्कीन है, चंद रोज़ा आजमाइश है। ये पीछे दौड़ के इंसान तो बहुत बर्बाद हो जाता, अपने मकसद हयात तो हट जाता है। तो जब तक तू दिल दी अखां नाल नहीं देखेगा ये ऐबा तो नहीं बच सकता। जो ज़ाहिरी अखां नाल देखेगा तो ये हुस्न जमाल के अंदर मुबतला हो जाएगा। नफ्से मारा और दिल के खब्बे पासे बैठा खन्नास तेन तबाह बर्बाद कर देगा। और ये दुनिया तेरे तो पहला बेशुमार लोगों को कतल कर चुकी है, तेन भी कर देगी, बचे दे कोलों। अगर दुनिया की कोई चीज़ ऐसी देखें जिद ना तेरे दिल दे विच हिजान पैदा हो जाए, बेचैनी पैदा हो जाए और दुनिया अल्लाह तो दूरी पैदा होने लग पे, अमले कुरान सुन्नत कमज़ोर होने लग पे, तो उन्हें छड़ दे, अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक कर। तो फरमाते तेरे वास्ते जरूरत है कैसे मुर्शद दी, रहबर दी, अल्लाह वाले दी, साहिब निस्बत, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स मुर्शद की लोड़ है। जो खुद भी दुनिया नफ्स शैतान दुनिया दुश्मन होवे और तेनू भी नफ्स शैतान दुनिया दुश्मन बना दे और तेनू अल्लाह का ताल्लुक बना दे, राही मौला का मुसाफिर बना दे, कुरान सुन्नत तेरे अज पढ़ा दे और फिर अपनी बात नहीं तवज्जोआत ना तेरे अंदर अनवारात मुंतकिल करे, तेरे दिल नू अल्लाह दी ज़ात की तरफ राग़ब कर दे, तेरा दिल खुदा मस्त हो जाए। जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे दरवेश खुदा मस्त, शर्की है ना गरबी, घर मेरा दिल्ली न सफाहा न समरकंद। इश्क मौला ही रब दी बारगाह तक ले जाता। जिवें इल्म इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे इश्क एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। ये नूर ज़ुल्मत दे 70,000 पर्दे तय करके इश्क मौला रब दी बारगाह तक पहुँचा दिंदा है। फिर आप फरमांदे कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दिलों का जंग जिहड़ा है ये कुरान पाक पढ़न, इत्ते अमल करन, मौत नूं याद रखना कि मरना एक दिन जाना, अल्लाह सोने कोई चंद दिन की जिंदगी है, यह आजमाइश है। तो जिस मकसद आया उस मकसद को हासिल करना तो कुरान सुन्नत के मुताबिक अमल करना। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे वास्ते आपने फरमाया सीगा कि मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड्ड चलिया, जो तक इन तुसीं घुट के फड़ी रखोगे कदे गुमराह नहीं होवोगे, एक कुरान करीम तो दूसरी मेरी सुन्नत। यही निज़ाम हयात है, यही ही दावत है, साढ़े तक अल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचाई है। साड़ी जिम्मेदारी इन्हूं दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दिए ताकि दुनिया के शैतानां दे दजालियां दे बनाए नसाबां चों निकल जाए। तो दुनिया की मुहब्बत जिहड़ी है आप फरमांदे है इंसान के अंदर तकवा खत्म कर देंदी, परहेजगारी खत्म कर देंदी है। तो इंसान फिर दुनिया जमा करने के पिछे लग पैंदा, फिर तमीज़ नहीं करता हलाल हराम दे भी, जो भी आया सब लकड़ भी हजम तो पत्थर भी हजम। यदि अंदरों सच झूठ की तमीज़ निकल जाती है, अच्छाई बुराई की तमीज़ निकल जाती, नेकी बदी तमीज़ निकल जाती है। तो अल्लाह सुन दे प्रोग्राम तो दूर हो जाता, कुरान सुन्नत तो दूर हो जाता। तो यह दिल इदा मर जाता है कि इन्हूं मुड़ के अल्लाह को भी शर्म नहीं आती। हालांकि अल्लाह सोना हर जगह अपनी ज़ात नाल हाज़र मौजूद है, हर बंदे नूं देख रहा हर वेले,
पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने हर उम्मती नूं जानदे ने। इस वास्ते सानूं चाहिदा कि कुरान सुन्नत ते अमल करिए, नफस ते फतह पाइए, दुनिया की मुहब्बत चों निकलिए। लेकिन बगैर रहबर तो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन रहबर भी वो चाहिए ना दुनिया का तालब ना होवे, सच्चा आशिक मौला होवे, सच्चा गुलाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होवे और कुरान सुन्नत ते उहदी रूह के मुताबिक अमल करने वाला होवे, शैतान तो, नफ्स तो, दुनिया तो बेजार होवे। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे मुर्शिद कामिल मिल जाए तो उहदी पैरवी दिलो जान तो करो और उहदी हर नरम सख्त गल नूं कबूल करो कि इहदे विच ही तुहाडी भलाई है। क्योंकि सच्चा मुर्शिद यही है जिहड़ा कुरान सुन्नत ते अमल करदा, कुरान सुन्नत दावत दिंदा, कुरान सुन्नत दी दे विच ही गोताखोरी तालीम दिंदा और बाकी नसाबां तो नफरत पैदा करदा और मसनून रियाजतों मुजाहदात के पास लांदा। अल्लाह वाला सच्चे अल्लाह वाले वो जी दे बारे हुज़ूर मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि सूरत पीर कामल ज़िल्ले अला यानी दीदे पीर दीदे किबरिया, हर शे खाहिद हम नशीनी बाखुदाऊ नशीना दर हजूर औलिया, यक ज़माना सोबते बालिया बेहतर सद साला तात बेरिया। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे अगर दीदारे मौला की तलब है, अल्लाह को बहन दिल करता तो अल्लाह वालियां को बह जाके ते अल्लाह वालियां दे चेहरे जेड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नूर दा अक्स है। एक लम्हा इन्हां को बना 100 साल बेरे अल्लाह अल्लाह करन तो बेहतर है। ताई हुज़ूर मियाँ मोहम्मद बख्श कड़ी शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि मुर्शिद दा दरखाना काबा ते हज जरूरी करिए, तकवा रख महबूबा वाला ते चल दवारा मलिए। कि सच्चे अल्लाह वाले दा दीदार जिहड़ा है इहदे नाल इंसान दे अंदर नूर पैदा हुंदा है, इंसान दे अंदरों जुल्मत निकलदी है, गुनाह चढ़दे ने, इंसान दा दिल पाक हुंदा है। क्योंकि पाक दिल विच ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे जलवे हुंदे ने। जिवें डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान ते वज़ू के फ़राज़। इंसान जो दिल नूं पाक करेगा तो फिर दिल ज़ाते मौला च डुबेगा, महबूब मस्त हो जाएगा और अल्लाह की तरफ दौड़ पेगा। जिदा कुरान करीम जो रब सुने फरमाया फ़िर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। और फिर इन दवाम कलबी जिक्र हुजूर दी नेमत मिलेगी, फिर अंदर अफाली सफाती जाती अनवारो तजलियात बरसणगे ते दिल दा आईना साफ हो जाएगा। इत्थे ही फिर अल्लाह दे जलवे होणगे, इत्थे दीदारे मौला नूं कल्ब च नसीब होएगा। ताई हुजूर सुल्तान वो फरमाया सी कि दिल ये तन रब सच्चे दा हुजरा दे विच पा फकीरा चाहती हो, तू दिल दा हुजरा साफ ता कर, तैनूं अल्लाह सुणदा दीदार इत्थे होएगा। लेकिन जब तक इंसान दुनिया की मुहब्बत चो नहीं निकलता, दुनिया की मुहब्बत चो उदों निकलेगा जो इंसान नफ्स उमारा और दी हर ख्वाहिश नूं फना करेगा, ला दी तलवार ने दी हर ख्वाहिश ज़िबा कर देगा तो फिर फना कल्ब हासिल हो, फिर राय मौला दा मुसाफिर बनेगा और हजूरी खुदा जल्ला शान जिन्हों रसाई नसीब होएगी और दीदारे मौला मिलेगा। अज दी सारी गुफ्तगू दा खुलासा ही है कि सानू चाहिए कि अगर असीं दुनिया की मुहब्बत तो बचना चाहते हैं तो नफ्स की हर ख्वाहिश नूं हमेशा वास्ते ज़िबा कर दिए। और नफ्स हमारा इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है और ये सब तो बड़ा फिरौन और शैतान है, यही दुनिया की मुहब्बत दे विच फसाउंदा है। तो दुनिया की मुहब्बत जिहड़ी है इंसान नूं तबाह बर्बाद कर दिंदी है, दो जहान इहदे बर्बाद कर दिंदी है। तां ही साडे प्यारे नबी ने फरमाया कि दुनिया की मुहब्बत ही हर फसाद की जड़ है।
ते अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने इसदा बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियां खुतां गुनाह गलतियां लक्षां माफ़ फरमा ते दुनिया दे शर तो सानू बचा अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा कुर्रार ते इस्लाम नू गलबा अता फरमा काफरा मुनाफिकां दजालियां और साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा अल्लाह नबी वारस अल्लाह वैस बाकी हफ़ज़ व मा अलैना इल्लल बलाग।